स्टार्ट कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का सरफेस एरिया चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू जब तक हमें 22/7 दे रखी है हम उसी को लगाएंगे। अगर कुछ अनदर हमें वैल्यू देते तो हम उसको पुट करेंगे। तो पहले कर्व सरफेस एरिया का हम फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि होता है पाई आर एल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक बार कौन देख लेते हैं, जिसकी हाइट है एच से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रेडियस को आर से और स्लैंट हाइट को एल से। देन उसके बाद हम देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, उन दोनों को प्लस करके हमारा जो फॉर्मूला निकलता है उसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो जो होता है वो पाई आर एल प्लस आर, तो ये हमारे पास निकल जाता है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, जो डायमीटर है कॉन का वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है हाइट दे रखी स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गिवन है, हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास पाई की वैल्यू कर्व सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल में हम पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई आर एल, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू में जो आर दे रखा है हमें 10.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 10। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करते, यहाँ पे हम इसको पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो वैसे ही इसके नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 से 10 को कट कर देते हैं। उसके बाद हमारा 2 जाएगा 11 टाइम्स पे, और 7 कट जाएगा 15 टाइम्स पे। तो 11 इंटू 15 तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है इसका आंसर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, जिसकी हाइट दे रखी है हमें, स्लैंट हाइट दे रखी है 21 मीटर, और उसका डायमीटर दे रखा है 24 मीटर। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। एल दे रखा है हमें 21 मीटर, और जो हमें डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है हमें 24 मीटर। तो पहले हम क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं। रेडियस निकालने के लिए 24 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आता है हमारा 12 मीटर। अब हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7 पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास रख देते हैं 22/7 इंटू में आर दे रखा है हमें 12, और एल दे रखा है 21, और आर 12। तो यहाँ पे हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं। 22 इंटू 12 33, ये 7। तो ये हमारे पास ये पूरे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1244.5 तो मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला वो रहता है, आंसर रहता है। अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं। हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है एरिया का। तो उसमें कर्व सरफेस एरिया जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी स्लैंट हाइट दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस फाइंड करना है और उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो पहले हम निकाल लेते हैं हमें जो गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं, और एल जितना दे रखा है हमने वो लिख दिया। तो हम निकालते हैं सीधा। अब हमें रेडियस पहले फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया इक्वल में पाई आर एल। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया 308 दे रखा है, पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। गलती से वो मैंने 14 लिख दिया, यहाँ पे आर आ जाएगा। तो आर इंटू में एल दे रखा है हमें 14। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम्स पे, तो 308 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 44 इंटू में आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल में आर। तो ये कट जाएगा इससे, ये कटेगा 11 के 12 टेबल से, ये 4 टाइम्स पे 28 टाइम्स पे, और ये फिर 4 के टेबल से कट जाएगा 7 टाइम्स पे। तो आर हमारा 7 आ चुका है। अब निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पाई आर एल प्लस आर। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं इसको। तो पाई की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी है, 22/7 है, तो वो लिख देते हैं 22/7 इंटू में 7, 14 प्लस में 7। तो टोटल सरफेस एरिया 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 21, तो आ जाएगा हमारा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 4 पे, जिसमें कॉनिकल टेंट में हमें दे रखी है उसकी हाइट 10 मीटर और जो उसका रेडियस है वो दे रखा है 24। तो फाइंड करना है हमें स्लेंट हाइट। और एक जो टेंट को बनाने के लिए हमें कैनवस यूज़ होता है 1 मीटर स्क्वायर पे होता है 70 रुपीज़। तो यहाँ से अब हम इसको निकालते हैं। तो पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है 10 मीटर हमें हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है हमें 24। अब हमें निकालना पहले स्लेंट हाइट है। तो स्लेंट हाइट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। आर स्क्वायर हमारे कितना दे रखा है 24 और एच दे रखा है हमें 10। तो उसको सॉल्व करेंगे, 24 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 576 और 100 10 का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो एल तो हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 676। और अगर हम अंडर रूट से निकालेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 26 मीटर। तो अब हम इसको देखते हैं, हमारे पास एल आ गया है। अब कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर एल। तो यहाँ पे हम 22/7 इनटू में हमारे पास जो आर की वैल्यू वो पुट कर देते हैं और एल पुट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 13728 डिवाइडेड बाई 7। इसको भी हम यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में पूरा सॉल्व करेंगे। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट लगती है कैनवस बनाने के लिए वो लगती है 70 रुपीज़। तो अब हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया जितना आया है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ 13728 डिवाइडेड बाई 7 उसको लगता है 70 रुपीज़। तो यहाँ से 7 से 70 कट जाएगा 10 टाइम्स पे आ जाएगा 13728 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ जाता है इसका। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो इसमें हमारे ट्रैपोलिन की जो लेंथ दे रखी है वो है 3 मीटर चौड़ा, जिसमें से कि अगर हम एक कॉनिकल टेंट बनाते हैं तो उसकी हाइट है 8 मीटर और उसका बेस का जो रेडियस है वो है 6 मीटर। तो हमें एज्यूम करना है कि जितनी भी रिक्वायर्ड लग रही है हमें स्टिचिंग में उसकी मार्जिन से जो वेस्ट निकल रहा है तो उसको हम कटिंग से वो निकल रहा है 20 सेंटीमीटर, तो हमें उसको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस है 6 मीटर, हाइट दे रखा है 8 मीटर। तो हमारे पास एल निकालना है पहले तो हमें, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल की फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे एल निकालेंगे, एल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एच है हमारा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 36 प्लस में 64 100 आ जाएगा। और 100 को हम इससे अंडर रूट से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल जाएगा एल। अब उसके बाद हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की जो वैल्यू वो हमें दे रखी है 3.4146 इंटू 10, ये हमारे पास आ गया इसका। तो 188.4 मीटर स्क्वायर ये आ जाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब एरिया ऑफ टेंट और ट्रैपोलिन इक्वल में कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो यहाँ पे एल इंटू डब्ल्यू विड्थ लगा लेते हैं और हमारे पास जितना हमें कर्व सरफेस एरिया निकला है वो लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो विड्थ दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है और लेंथ हमें निकालनी है ना। तो यहाँ पर हम 188.4 लगा लेते हैं यहाँ पे। अब एल को यहीं पे रहने देते हैं इक्वल में करके 188.4 डिवाइडेड बाय 3 डाल देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62.8 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा था बट वी नो वी हैव एक्स्ट्रा मार्जिन, जो दे रखा था वो दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। अब हम 20 सेंटीमीटर को जो हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2। ये 100 से यहाँ से 0.2 आ जाएगा हमारे पास निकल के। तो हम क्या करेंगे 62 पॉइंट को उससे प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो भी मार्जिन होगा वेस्ट का वो उसका निकल के उससे प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट से। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 63 मीटर जो हमारे पास वेस्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमें स्लैंट हाइट दे रखा है कॉनिकल टेंट की 25 और 14 दे रखा है हमें डायमीटर। तो हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया और हमें बताना है कि जो एक टेंट को वाइट वॉश करने के लिए कितना हमें सरफेस लग रहा है। अगर हम 100 मीटर स्क्वायर को हम करते हैं तो हमारे पास 210 रुपये लगते हैं लागत, पर अगर हम
कर्व सरफेस एरिया जो हमारे पास जो टेंट है उसको करेंगे तो कितना लगेगा। तो पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे एल हमें गिवन है 25 मीटर, डायमीटर हमें दे रखा है 14, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो 7 निकल जाएगा। ये हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है 22/7 और 7 इंटू 25, तो 7 से 7 कट जाएगा 22 इंटू में 25, तो हमारा निकल जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 100 मीटर स्क्वायर पे लगता है हमारा 210 रुपये लगता है। अब हमें निकालना है 550 मतलब 550 पे 50 मीटर स्क्वायर पे जो लगेगा, अब हम उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये तो हमारे पास निकल गई है 100 मीटर स्क्वायर की। तो 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेते पहले हम, तो 210 और डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 कट जाएगा, 21/10 आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश 550 मीटर स्क्वायर पे जो हमारे पास लागत लगेगी, हम उसको क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 21 और 10 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से। यहाँ पर ना गलती से मैंने एक जीरो लगाए थे, जीरो नहीं लगेगा, ये 100 से कट जाएगा। तो 55 इंटू में 21, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1155 रुपीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में बोल रहा है कि हमें एक जोकर कैप है जो कि सर्कुलर कोन की है, तो जिसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो हमें 10 कैप बनाने के लिए कितना कैप लगेगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं, रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एल निकाल लेते हैं। एल स्क्वायर का हम जो फॉर्मूला होता है वही निकालते हैं, डायरेक्ट हमने अंडर रूट लगा दिया है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर का 24, इसको अंडर रूट, तो 7 का 49 हो जाएगा, 49 प्लस में 576, इन दोनों को प्लस करने पे आता है मेरा 625, और अगर इसमें निकालती हूँ उसको अंडर रूट से तो 25 आ जाता है मेरा सेंटीमीटर, निकल के आ जाता है मेरा एल। अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो पाई आर एल 22/7 आ जाएगा पाई की वैल्यू। आर हमें कितना गिवन है 7 इंटू में एल हमें 25, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 25, तो आ जाएगा मेरा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर सच 10 कैप्स। तो अभी हमारे पास ये एक का आया था, अब हम 10 का निकालेंगे, तो 550 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक बस बैरिकेड जो बनाने के लिए हमारे पास 50 होलो यूज़ होते हैं राउंड्स, तो जिसमें कि हमारे पास हाइट दे रखी है 1 मीटर और जो हमारे पास डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है हमें वो 40 सेंटीमीटर में दे रखा है और हाइट हमें 1 मीटर में दे रखा है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है। तो गिवन पहले लिख लेते हैं हम, हाइट दे रखी है 1 मीटर और हमारे पास जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। तो पहले हम उसको क्या करते हैं, रेडियस में पहले तो उसको हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में कितना होता है हमारे पास, 100 डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो अब हम इसको पहले क्या करेंगे, रेडियस में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इसको 20 लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास रेडियस में डिवाइडेड बाय और 2 भी आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.10 यहाँ पर आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। ये आ जाएगा हमारा रेडियस। अब उसके बाद हम निकालते हैं हम इसका एल, हमें गिवन कितना है, एल निकाल लेते हैं पहले हम, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एच कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अंडर रूट डाल देते हैं हम। तो हमारे पास 1 को हम वो करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 पॉइंट आ जाएगा हमारा 1.04, इसको निकालेंगे तो 1.02 हमारा आ जाएगा अंडर रूट से बाहर। तो ये हमारे पास एल निकल जाता है। अब निकालते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। तो पहले 1 कोन का जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा वो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 314 रखनी है हमें,
और 0.2 इंटू में 1.02, तो हमारे पास आता है 0.6448 मीटर स्क्वायर। और जो कर्व सरफेस एरिया था हमें 50 इसका निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 50 टाइम्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स का हम क्या निकालेंगे, 64046 का हम निकालेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 3032.028 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर पे जो हमारे पास लागत लगती है वो लगती है कितनी, तो कॉस्ट जो आती है 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की 12 आती है, 12 रुपीज़ आती है। तो कॉस्ट ऑफ टोटल क्या आ जाएगी, 32.08 इंटू 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 384.24 रुपीज़। सो थैंक यू सो मच।